जब भी कोई किसी के साथ मारपीट करता है तो उसका एक इंटेंशन होता है। कभी मारपीट किसी पे दबाव बनाने के लिए की जाती है, किसी पे कंट्रोल करने के लिए की जाती है, कुछ हथियाने के लिए, कुछ पाने के लिए मारपीट की जाती है। ठीक है, किसी को कोई बात बुरी लग जाती है तो उसका बदला लेने के लिए मारपीट की जाती है। मारपीट का एक इंटेंशन होता है। तो अगर आपका इंटेंशन नॉर्मल है, अमूमन इस तरह की मारपीटें जो साधारण मारपीट होती हैं, किसी चीज़ को लेकर के अचानक गुस्से में आकर के किसी के साथ मारपीट कर देना, तो इसमें सज़ा भी हल्की फुल्की होती है और फिर डिपेंड करता है कि चोटें किस तरह की आई हैं और उसके अकॉर्डिंग सज़ा का पैमाना आगे बढ़ता है। लेकिन कुछ मारपीट ऐसी भी हैं जो किसी की संपत्ति की छीना झपटी के लिए की जाती है। अगर ऐसी कोई मारपीट करता है या फिर बल का प्रयोग करता है, चाहे एक व्यक्ति हो, चाहे दो लोग हों, चाहे तीन हों, चाहे चार हों, चाहे पाँच हों, अगर इस टाइप की कोई मारपीट कर रहा है कि किसी की संपत्ति को हथिया लिया जाए, आपकी जेब में 5,000 रुपये हैं, आप ऐसे तो देंगे नहीं, तो पहले तो आपको दो तीन लोगों ने मिल करके पिटाई लगा दी आपकी और फिर आपकी जेब से पैसा निकाल लिया या फिर जो भी आप पहने हुए हैं वो आपसे छीन लिया। तो यहाँ पर सिर्फ ये मामला मारपीट का नहीं होता है, बल्कि ये मामला लूट का होता है। जैसे कि अभी लखनऊ में ऐसा हुआ था, जो ओला कैब ड्राइवर था, एक महिला ने सबसे पहले तो कार के पास आती है उस और अंदर खिड़की से हाथ डाल करके पहले तो उसका मोबाइल तोड़ देती है, जो कि अपराध था। और फिर उसके वहाँ पर जो जो गाड़ी होती है उसके यहाँ पर 600 रुपये और रखे होते हैं शीशे के नीचे, तो उसको निकाल के उसको भी निकाल लेती है और उस ड्राइवर के गलेमान को पकड़ के गाड़ी से बाहर निकाल लेती है और फिर उसके साथ मारपीट करती है। तो यहाँ पर ये जो मारपीट आपको दिख रही है, ये सिर्फ मारपीट का मामला नहीं है, बल्कि ये मामला लूट का है। और लूट में मारपीट भी होती है, धमकी भी होती है, फोर्स मतलब कि किसी की संपत्ति को हथियाने के लिए बल का प्रयोग भी होता है। और ऐसे मामले में अगर आप रिपोर्ट दर्ज कराने के जाते हैं कि मेरे साथ मारपीट की गई है और मेरे से ये चीज़ ले ली या मेरे से ये चीज़ छीन ली या फिर मेरे से ये चीज़ लूट ली, तो ऐसे मामले में यह मामला आईपीसी की धारा 394 और 427 के तहत काउंट किया जाता है और इसी के तहत एफआईआर दर्ज होती है। जब कोई व्यक्ति लूट करता है तो मारपीट तो उसमें शामिल होती ही है। बिना मारपीट के तो लूट करना पॉसिबल है ही नहीं। बिना बल के तो आप लूट कर ही नहीं सकते या फिर कोई खुद लूटने के लिए तैयार नहीं होगा। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति आपके पास आ रहा है, आपसे कह रहा है कि अपनी सोने की जंजीर मुझे दे दो, जो भी तेरी जेब में पैसा है वो मुझे दे दो, तो क्या आप दे देंगे? नहीं देंगे, जब तक कि वो आपको डराएगा नहीं, धमकाएगा नहीं या फिर आपके साथ मारपीट नहीं करेगा। जब आपको लगेगा कि भाई इसका बल मेरे से ज़्यादा है, मैं खुद को बचा नहीं सकता, तो आप डर की वजह से उसकी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग ही आप काम करेंगे, अपनी संपत्ति आप उसे दे देंगे। तो इस तरह का कृत्य अगर कोई करता है या फिर आपका कोई नुकसान करता है ऐसा काम करने के लिए, तो इस मामले में आईपीसी की धारा 427 और 394 के तहत मामला दर्ज होता है, अगर कोई रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए जाता है पीड़ित तो। और ऐसे मामले में अगर आरोपी पर आरोप साबित होता है तो उसे 10 साल से लेकर के आजीवन कारावास तक की सज़ा हो सकती है। अब बात कहेंगे कि ये कौन कौन सी धाराएँ हैं और इनका क्या मतलब है, तो मैं बता दूं कि जहां पर आईपीसी की धारा 427 का मतलब ये है कि अगर कोई 50 रुपये से अधिक का नुकसान कर देता है, मान लीजिए कोई लूटपाट करने के लिए आया, सबसे पहले उसने आपके कपड़े फाड़ दिए, पहला नुकसान तो ये हो गया। दूसरा नुकसान ये है कि मान लीजिए कि आपके पास मोबाइल था, वो चाहता था कि कहीं पुलिस कहीं फ़ोन ना कर दे, तो सबसे पहले आपका मोबाइल तोड़ दिया या फिर आपकी गाड़ी का शीशा तोड़ दिया या फिर कुछ भी ऐसा नुकसान कर दिया आपका जो 50 रुपये से अधिक का है। तो ऐसे मामले में आईपीसी की धारा 427 के तहत मामला दर्ज होता है, जो कि एफआईआर होती है। और उसके साथ में अगर आपके साथ मारपीट होती है, आपके साथ लूट होती है, आपसे पैसे, धन, संपत्ति कुछ भी आपकी बिना मर्जी के लिया जाता है या आपसे छीना जाता है, छीना झपटी की जाती है, तो ऐसे मामले में यह मामला लूट का होता है। उस मामले में आईपीसी की धारा 394 के तहत मामला दर्ज होता है, जिसमें 10 साल से लेकर के आजीवन कारावास तक की सज़ा है। तो ये है पूरा प्रोसेस। मतलब ये नहीं है कि किसी ने कोई मारपीट की तो उसको हमेशा ज़मानत मिल ही जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर कोई साधारण मारपीट करता है, साधारण इंटेंशन के साथ कोई मारपीट होती है, तो हो सकता है कि उसको ज़मानत मिल जाए। लेकिन जब कोई लूट के इरादे से, छीना झपटी के इरादे से किसी के साथ मारपीट या फिर बल का प्रयोग होता है, तो ऐसे मामले में अगर आप कोई रिपोर्ट दर्ज कराते हैं तो ये रिपोर्ट आईपीसी धारा 394 और 427 के तहत दर्ज होती है, जिसमें पुलिस को राइट है कि एक्यूज़ को गिरफ़्तार करे। और एक्यूज़ को ज़मानत इतनी आसानी से नहीं मिलती है, हो सकता है कि उसके हाई कोर्ट जाना पड़े।
क्योंकि ये गैर ज़मानती मामला है। तो ये सारा कुछ है, ठीक है। तो यही सारा कुछ मैं आपको बताने वाला था। सो गाइस, ये था पूरा वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए, मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल अफजल LLB को और दबाइए बेल आइकॉन अपडेट हर नया वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।